नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। केंद्र की मोदी सरकार बिना जाति की जनगणना के महिला आरक्षण विधेयक पास करने की तैयारी। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, पल्लवी पटेल सहित ने नए जनगणना के आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर यूजीसी की तरह दलित, पिछड़े, आदिवासियों को ठगने की तैयारी कर ली है। 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पास किया था, वह बिना लागू हुए अब नए विधेयक की तैयारी है और पुराने आधार पर नया संविधान संशोधन विधेयक लाने जा रही है, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण संसद के विशेष सत्र में पेश करने जा रही है, जिसमें लोकसभा की सीटें बढ़कर 850 हो जाएगी। सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर संसद में कानून लाना चाहती है। विपक्ष की नेता सोनिया गांधी ने कहा, देश में पहले जनगणना होना चाहिए, उसके बाद परिसीमन होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ओबीसी महिलाओं के लिए भी कोटा होना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित होने के बाद हमें विश्वास में लिए बिना यह विधेयक पास करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया। सरकार परिसीमन की कोई जानकारी दिए बिना हमसे सहयोग मांग रही है। इस समय देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। उसके खत्म होने के बाद संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा, हम महिलाओं के आबादी के हिसाब से 50% सीटों की मांग करते रहे हैं। वास्तव में महिला आरक्षण की असली हकदार SC, ST, OBC महिलाओं को नहीं है, जो इस विधेयक में नहीं है। ऐसा नहीं होने से SC, ST, OBC वर्ग की महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार के मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, हम महिला आरक्षण के साथ हैं, उस पर भाजपाई चालबाजी के खिलाफ है, जो एक साजिश के तहत की जा रही है। भाजपाई और उसके संगी साथी देश के सबसे बड़ी आबादी जो पिछड़े वर्ग की है, महिलाओं के बारे में चुप्पी साधे बैठे हैं। ये संशोधन के नाम पर जल्दबाजी दिखा रहे हैं। इसके पीछे इनकी मंशा है कि जाति जनगणना न कराना पड़े, नए जनगणना के आधार पर आरक्षण ना देना पड़े। यह भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें जनगणना आधारित परिसीमन को नकार कर पिछड़ों का अधिकार लूटा जा रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, सरकार जल्दबाजी में है ताकि जाति जनगणना न कराना पड़े। जनगणना हुई तो आंकड़े आएंगे और आंकड़े आएंगे तो आरक्षण देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र और संविधान में कोई विश्वास नहीं है। जाति जनगणना और जनगणना का आंकड़े आ जाएंगे तो जिसकी जितनी संख्या उस आधार पर लागू करना होगा। 2026 में जनगणना का काम शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अपने मंशा के अनुरूप जनगणना के कॉलम में जाति का कॉलम ही नहीं दी है, जबकि जाति जनगणना कराने की घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वयं की थी। सरकार 2011 के जनगणना के आधार पर कानून लाना चाहती है। आज के संख्या के आधार पर सामाजिक न्याय के अनुसार भागीदारी देते हुए SC, ST, OBC का कोटा होना चाहिए। अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल ने मांग की कि महिला आरक्षण कोटे में SC, ST, OBC महिलाओं का कोटा जरूर निर्धारित किया जाना चाहिए।
तभी सामाजिक न्याय होगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून का बचाव ही नहीं कर पाई, कोर्ट में समानता और अधिकार की मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार यूजीसी के लेकर नए कानून पर चुप्पी साध रखी है। सुप्रीम कोर्ट से वंचित वर्ग को उम्मीद थी। सुप्रीम कोर्ट में तारीख दर तारीख मामला उलझता हुआ प्रतीत हो रहा है। हक अधिकार पाने के लिए वंचित समाज सड़क पर है। यूजीसी कानून के तरह ही महिला आरक्षण विधेयक आ रहा है, जिसमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व के मामले में सरकार चुप्पी साध रखी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को विभाजित करना चाहती है। लोकसभा में पुराने आंकड़े के आधार पर लगभग 1.5 गुना सीटों की बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे उत्तर भारत के सीटों के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त करना चाहती है। यह दक्षिण भारत के लिए एक तरह से SIR है, जिनका कि भारतीय राजनीति में बेहतर जनसंख्या नियंत्रण के कारण वह स्थान खो देंगे। जैसे कि इससे पहले राज्य की सरकारों ने अपनी आर्थिक आधार खो दिया था, उसी प्रकार से आर्थिक आधार खो दिया, जिससे केंद्र स्तर पर कर वसूल कर राज्यों को बंटवारा की बात कही गई थी, लेकिन केंद्र सरकार भेदभावपूर्ण तरीके से राज्यों का हिस्सा देने में आनाकानी कर रही है। उसी प्रकार से दक्षिण भारत के राज्य अपने राजनीतिक अधिकार खो देंगे। लगभग पूरे विपक्ष के नेता इस संविधान संशोधन विधेयक को पास करने के लिए नई जनगणना, नए आंकड़े आने की मांग कर रहे हैं। जो 2026 में जनगणना काम शुरू हो चुका है, 2027 तक देश के पास नए आंकड़े उपलब्ध होंगे। तो उस आंकड़े के आधार पर जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी दलित, पिछड़े और OBC महिलाओं के कोटे के अंदर कोटा मिलना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी, तभी सामाजिक न्याय हो सकेगा।